नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीदार और आप देख रहे हैं आलिल टीवी इंडिया। तो आज है 17 दिसंबर और दिन है मंगलवार, सुबह के 6 बज चुके हैं। समय हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। ये जानेंगे क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तो लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। साथ ही बात करें अतुल सुभाष को लेकर नई हलचल पैदा हो चुकी है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। साथ ही संभल मंदिर को लेकर काफी बड़ी अपडेट, यानी संभल में निकला हनुमान मंदिर और कयास लगाए जा रहे हैं कि 1978 से अब तक ये मंदिर का ताला नहीं खुला था, लेकिन अब ताला खुल चुका है। वही उत्तर प्रदेश सदन को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, योगी आदित्यनाथ को लेकर काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में। वही दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर काफी बड़ी अपडेट है, जानेंगे आज की इस बुलेटिन में अरविंद केजरीवाल के बारे में। और हाँ, आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपने अगर फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस बुलेटिन को बिना किसी देरी के साथ। तो आज की सबसे पहली खबर है, यानी इन्वेंचर ऑफ नॉलेज सॉल्यूशंस लिमिटेड का करीब 2498 करोड़ का आईपीओ आखिर 52.68 गुना सब्सक्राइब हुआ। और एनएसई के आंकड़ों के मुताबिक आईपीओ को गैर संस्थागत निवेशकों और आवंटित कोटा का 23 संस्थागत खरीदारों से 80.64 गुना और खुदरा निवेशकों से 14.55 गुना सब्सक्राइब किया है। इस आईपीओ के लिए 1265 से 1329 प्रति शेयर का प्राइस बेड रखा गया था। वही अगली खबर आ रही प्रियंका गांधी को लेकर। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं जो चाहती हूँ उसे अपने साथ रखूंगी। फिलिस्तीन वाले बैग को लेकर इस आलोचना पर अब प्रियंका गांधी ने बयान दिया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंचने पर बीजेपी नेताओं द्वारा की गई उनकी आलोचना पर कहा कि वह जो चाहती है उसे अपने साथ रखेंगी। उन्होंने कहा कि इस बारे में कई बार बता चुकी हूँ कि मेरे विचार क्या है, मैं कैसे कपड़े पहनूंगी या फिर इसे कौन तय करेगा, जो मैं चाहूंगी वही पहनूंगी। वही अगली खबर आ रही है एसएससी सीजीएल को लेकर, यानी एसएससी ने जारी किए सीजीएल टियर 1 के सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा के टियर 1 के सभी अभ्यर्थियों के मार्क्स जारी कर दिए हैं। और एसएससी ने बताया कि अभ्यर्थी 16 दिसंबर से 31 दिसंबर की शाम 6 बजे तक अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसएससी सीजीएल टियर 1 का रिजल्ट 5 दिसंबर को जारी किया था। लद्दाख बॉर्डर को लेकर, यानी लद्दाख बॉर्डर पर समझौता होने के लिए चीन जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला कि पूर्वी लद्दाख के डेमचोंग और डेपसांग से भारत और चीन की सेना के पीछे हटने को लेकर हुए समझौते के बाद भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए यानी अजीत डोभाल अपने कुछ सप्ताह के लिए चीन जाएंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक पता चला चीन यात्रा के दौरान डोभाल सीमा मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता के नए संस्करण में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वही खबर आ रही जाकिर हुसैन को लेकर, यानी जाकिर हुसैन को पद्मश्री मिलने की घोषणा के बाद पंडित रविशंकर ने कहा था उस्ताद दिवंगत तबला वादक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री मिलने की घोषणा किए जाने के समय वह मुंबई में पंडित रविशंकर के साथ परफॉर्म कर रहे थे और उनके पिता दर्शक दीर्घा के आगे बैठे थे। सम्मान की घोषणा की खबर सुनकर उनके पिता रविशंकर को संदेश भिजवाया गया था और उन्होंने मंच से ही हुसैन को उस्ताद कहकर संबोधित किया था। वही खबर आ रही है इजराइल और हमास को लेकर, यानी इजराइल हमास युद्ध में गाजा में मरने वाले लोगों की संख्या हुई 45,000 के पार। यानी गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अक्टूबर 2023 में इजराइल व हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद अब तक गाजा में 45,028 लोग मारे जा चुके हैं और 1.06 लाख लोग घायल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि मरने वालों की वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक है और क्योंकि हजारों शव अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। खबर आ रही है खान सर को लेकर। अस्पताल में भर्ती वायरल तस्वीर पर खान सर ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने गलत व्यवहार बिल्कुल नहीं किया है। यानी अस्पताल में भर्ती वाली वायरल तस्वीर के बाद उनके साथ पुलिस के दुर्व्यवहार की अटकलों को लेकर खान सर ने कहा कि पुलिस ने किसी भी तरह का दुर्व्यवहार नहीं किया है। उन्होंने कहा हम पिछले 1.5 महीने से बीमार चल रहे थे और जब बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुआ तो मैं वहां पहुंच गया और बीमार पड़ गया था। वही अगली खबर आ रही पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर। देश की जनता से माफी मांगे पीएम मोदी और उन्होंने तथ्यों को लेकर तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। कांग्रेस ने कहा, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दौरान दिए गए भाषण पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए तथ्यों को जोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने आरक्षण पर लिखे पत्र के बारे में तथ्यों के खिलवाड़ किया है। खबर आ रही सुप्रीम कोर्ट को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स लेना कूल नहीं है। युवाओं को चेतावनी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार का बयान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग की बढ़ती प्रवृत्ति पर गहरी निराशा व्यक्त की और कहा कि ड्रग्स लेना कूल माना जाता है, लेकिन यह बिल्कुल कूल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस समस्या को रोकने के लिए माता पिता और समाज और राज्य प्राधिकारियों से सामूहिक कार्रवाई करने का आह्वान किया है। वही अगली खबर आ रही है पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर, यानी भारत ने श्रीलंका को अब तक $5 बिलियन का कर्ज दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से मुलाकात कर कहा कि भारत ने अब तक श्रीलंका को $5 बिलियन का कर्ज और अनुदान सहायता प्रदान की है। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में 25 जिलों में हमारा सहयोग है और हमारे प्रोजेक्ट का चयन सदैव पार्टनर के देशों की विकास प्राथमिकताओं पर आधारित होता है। खबर आ रही है 2122 करोड़ नकद अपने साथ रूस ले गए थे बशर अल असद, 2 साल में हुए थे लेन देन। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में राष्ट्रपति
पद से इस्तीफा देने वाले बशर अल असद पहले ही अपने साथ $250 मिलियन यानी 2122 करोड़ रुपए से अधिक नकद ले जा चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेन देन 2018 से 19 के बीच हुए और इस बैंक नोट हवाई मार्ग के जरिए मॉस्को एयरपोर्ट पहुंचाए गए और रूसी बैंकों में जमा किए गए। वही खबर आ रही, भारत के खिलाफ नहीं होंगे दंगे और श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, पीएम यानी श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार देसाईनायके से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कहा कि मैंने भारत के प्रधानमंत्री को यह आश्वासन दिया कि हम अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे और भारत के लिए हमारा समर्थन जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट को लेकर अवैध मादक पदार्थ सेवन करने वाले युवाओं को न कहे बुरा भला और उन्हें पुनर्वास की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान से भारत में 500 किलोग्राम हीरोइन की तस्करी करने के मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि हमें उन युवाओं को भला नहीं कहना चाहिए जिन्होंने इसका सेवन किया है, बल्कि ऐसे व्यक्तियों का पुनर्वास करना चाहिए जो बल और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साथियों का दबाव या पढ़ाई का तनाव या नशीली दवाओं की आसान उपलब्धता इसके इस्तेमाल के लिए प्रेरक बनती है। वही खबर 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू करेगा रूस, यानी रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस मार्च 2025 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा शुरू करेगा। पीटीआई द्वारा जून में दी गई रिपोर्ट्स के अनुसार रूस और भारत से वीजा प्रतिबंधों को कम करने के लिए एक द्विपक्षीय समझौते के संबंध में परामर्श किया गया था और जिसके उद्देश्य से वीजा मुक्त समूह पर्यटक अनुदान प्रदान को लागू करना था। अगली खबर आ रही, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा और एक भी पत्थरबाज नहीं बचेगा। संभल में मुस्लिम बहुल इलाके में 46 साल पुराने शिव मंदिर का पता चलने के बाद सोमवार को यूपी विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, हमारा पुराण कहता है कि संभल में ही भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा। उन्होंने संभल की हिंसा पर विपक्ष से कहा कि पत्थरबाजी में शामिल एक भी आरोपी बच नहीं पाएगा, सबको सजा मिलकर रहेगी। अगली खबर आ रही, ई श्रम पोर्टल को लेकर ई श्रम पोर्टल पर 3 वर्षों में 30 करोड़ श्रमिकों ने कराया रजिस्ट्रेशन, सरकार ने कहा है। यानी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले 3 वर्षों में ई श्रम पोर्टल पर करीब 30 करोड़ श्रमिकों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 और 15 में 15.84 करोड़ लोगों ने पंजीकरण कराया था और लेकिन 2023 और 24 में यह पंजीकरण 29 करोड़ से अधिक हो गया। वही अगली खबर आ रही, अतुल सुभाष की पत्नी निकिता को लेकर उन्होंने कहा कि अगर मैं उत्पीड़न करती तो उससे दूर क्यों रहती। पुलिस से पूछताछ पर इस प्रकार से बयान दिया है। यानी टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार इंजीनियर अतुल सुभाष के सुसाइड मामले में गिरफ्तार उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने पुलिस पूछताछ में दावा किया है कि उसकी पत्नी कि पति उसे परेशान करता था। रिपोर्ट के मुताबिक निकिता ने बताया कि वह अगर पति का उत्पीड़न करती तो 3 साल से उससे दूर क्यों रहती। निकिता को पुलिस ने गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। अगली खबर भी अतुल सुभाष को लेकर, कैसे बेंगलोर पुलिस के हत्थे चढ़ी सुसाइड करने वाली इंजीनियर की पत्नी और उसके घरवाले। रिपोर्ट्स के अनुसार बेंगलोर पुलिस ने सुसाइड करने वाले इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता व्हाट्सएप कॉल्स के जरिए सभी से बात कर रही थी और निकिता ने गलती से अपने रिश्तेदार को फोन कॉल किया और पुलिस ने टावर लोकेशन पर पता लगाकर उसे गुरुग्राम से पकड़ लिया और फिर उससे घरवालों को कॉल लगाकर उन्हें प्रयागराज में पकड़ लिया। वही अगली खबर रही, जॉर्जिया में भारतीय रेस्टोरेंट में बेडरूम में मृत पाए गए 12 लोग। यानी जॉर्जिया में एक भारतीय रेस्टोरेंट में बेडरूम में 11 विदेशी और 1 जॉर्जियाई समेत कम से कम 12 लोग मृत पाए गए। रिपोर्ट्स के अनुसार ये रेस्टोरेंट के स्टाफ मेंबर थे और मृतकों के शरीर पर चोट निशान नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत की वजह कमरे में बंद लाइट न होने पर जनरेटर का इस्तेमाल बताई जा रही है। वही अगली खबर प्रियंका गांधी को लेकर, फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंची प्रियंका गांधी और छिड़ा विवाद। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी सोमवार को फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर संसद पहुंच गई और जिस पर सियासत घमासान शुरू हो गया और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रियंका गांधी मुस्लिम वोट के लिए तुष्टिकरण के लिए फिलिस्तीन लिखा बैग लेकर आई है और एक्स पर लोगों से लिखा कि विजय दिवस के दिन हमास जैसे आतंकी संगठनों का सपोर्ट करना ठीक नहीं है। वही खबर आ रही, बांग्लादेश को लेकर, बांग्लादेश में 2025 के अंत तक 2026 की शुरुआत में होंगे आम चुनाव और यूनुस ने कहा है। यानी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की है कि देश में 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में सरकार चुनने के लिए आम चुनाव होंगे। यूनुस ने फिलहाल चुनाव की तारीखें नहीं बताई है, लेकिन अगस्त में छात्र के नेतृत्व में हुए विद्रोह के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया था। वही अगली खबर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, यानी सब्जियों पर थूकता दिखा यूपी का एक दुकानदार और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। यानी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के अनूप शहर में एक सब्जी विक्रेता को सब्जियां पर थूकने को लेकर गिरफ्तार किया गया। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है। आरोपी की पहचान समीम के रूप में हुई है और पुलिस ने बताया कि उसे जेल भेज दिया गया है। खबर आ रही है एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर, यानी क्यों 2034 से पहले लागू नहीं हो सकता एक राष्ट्र एक चुनाव। रिपोर्ट के मुताबिक एक राष्ट्र एक चुनाव को 2034 से पहले लागू करना संभव नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि अगर यह बिल संसद में बिना किसी बदलाव के पारित हुआ तो नियति 2029 में निर्वाचित होने वाली लोकसभा की पहली बैठक में अधिसूचित की जाएगी और इस साल निर्वाचित हुई लोकसभा की पहली बैठक हो चुकी है।
और इस वजह से ये पारित नहीं हो सकता। वही अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से हनी ट्रैप गैंग का यूपी में हुआ भंडाफोड़ और 24 से अधिक लोगों से ठगे 30 लाख रुपए। नोएडा उत्तर प्रदेश पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग का भंडाफोड़ कर दिया। 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। गैंग ऑनलाइन फोरम के जरिए संपर्क में आया और लोगों को फर्जी मुकदमे फंसाने के नाम पर ठगता था और 24 से अधिक लोगों को 25 से 30 लाख रुपए ठग चुके हैं। आरोपियों के पास 70,000 नगद और 5 मोबाइल व 1 कार बरामद हुई है। दोस्तों आज की बुलेटिन में इतना ही। होप आप सभी को ये बुलेटिन पसंद आई। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करा रहा। फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पर फॉलो जरूर करना। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।